हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजदूर प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और इस कॉलेज को एनआईटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस कॉलेज का अगर मैं सबसे खास बात बताऊं तो एक ऐसा कॉलेज है जहां पे इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा होता है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट कोर्स भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि जो कॉलेज का जो सबसे स्पेशल पार्ट होता है प्लेसमेंट की बात, वो मैं वीडियो के एंड में करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहां पे जाके डिटेल्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस कॉलेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। 2001 का इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट है और ये कॉलेज लगभग 14 एकर्स में फैला हुआ है। और अगर मैं इसकी रिकॉग्नाइजेशन की बात करूं तो ये AICTE और NBA के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। और ये कॉलेज एफिलेटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और अगर मैं इसके एग्रीगेट की बात करूं तो इसको NAC से A+ का एग्रीगेशन मिला हुआ है। इसका जो एजुकेशन मोड है वो फुल टाइम है यहाँ पर। और इसके जो पॉपुलर कोर्सेस है वो है BTech, PGDM और MBA। और इसी के साथ अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो UPSC के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और इस कॉलेज का जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। और जो इस कॉलेज का हाईएस्ट सैलरी ऑफर किया गया था वो 11 LPA का किया गया है और जो एवरेज सैलरी है वो 3.8 LPA का है। और इसी के साथ अगर मैं इस कॉलेज के टॉप रिक्रूटर्स की बात बताऊं तो विप्रो है, TCS है, कोटक है, भारती एयरटेल है, SCL है, ICICI बैंक है, Naukri.com है और टेक महिंद्रा है। अब हम बात कर लेते हैं NIT नोएडा के रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पर NIRF के थ्रू 2022 में इसको 145 का रैंक मिला था और 2021 में 171 का रैंक मिला था। और NIRF फॉर फार्मेसी का अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो 2022 में 39 का रैंकिंग मिला था और 2021 में 43 का रैंकिंग मिला था। तो यहाँ पर जो कॉलेज है वो BTech और फार्मेसी के लिए आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है इस कॉलेज में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं NIT का कुछ फीस और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपका BTech का जो फीस है वो 1.59 लाख रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट ईयर। इसकी एलिजिबिलिटी आपका 10th एंड +2 है। MBA का फीस 1.6 लाख रुपीज़ है। BTech लेटरल एंट्री भी यहाँ पे मिलता है, उसका जो फीस है वो 6.14 लाख है। PGDM की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 3.5 लाख रुपीज़ उसका सिर्फ फर्स्ट ईयर का फीस है यहाँ पे। ग्रेजुएशन प्लस कैट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं PGDM में। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं MCA का। MCA का जो यहाँ पे फीस है वो 1.41 लाख रुपीज़ है यहाँ पे। और आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% का मार्क्स होना चाहिए। MTech की अगर मैं बात करूँ तो 1.46 लाख रुपीज़ है इसका फीस है। अब इस कॉलेज का सबसे की पॉइंट पे आते हैं वो है B फार्मा और M फार्मा। B फार्मा का यहाँ पे फीस 4.8 लाख टोटल फीस है और M फार्मा का 1.8 लाख टोटल फीस है। इसकी अगर मैं एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो 10th एंड +2 विथ मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए आपका। और वहाँ पर आपका बायोलॉजी कोर्स कंपलसरी है। और उसी के साथ अगर मैं M फार्मा की बात करूँ तो आपका B फार्मा में मिनिमम 45% का आपका मार्क्स आना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो इसी के साथ आप M फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। अब इस सारी डिटेल्स के साथ हम आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है तो उसे कितने तक का स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पे। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 2 तरीके का स्कॉलरशिप होता है। सबसे पहला स्कॉलरशिप है लड़कियों के लिए। अगर कोई भी लड़की यहाँ पर मैनेजमेंट कोर्स करना चाहती है और अगर उसका 10th और +2 में 60% एंड अबव है तो उसे 1 लाख रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलता है। पर यही चीज़ यहाँ पे लड़कों के लिए नहीं है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और उसके साथ आपको मेरिटियस स्कॉलरशिप मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो है प्लेसमेंट। अगर मैं इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं यहाँ पे तो कॉलेज के थ्रू यहाँ पे आपको 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज मिलता है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट सैलरी ऑफर किया गया था इंटरनेशनल कंपनीज में वो आपका 11 LPA का था और जो डोमेस्टिक कंपनीज में था वो भी आपका 11 LPA का गया है। और जो एवरेज सैलरी ऑफर्ड किया गया है वो 3.85 LPA का इसका एवरेज सैलरी है। थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं इसके बारे में ताकि आपको समझने में आसानी हो। BTech का जो यहाँ पे मिनिमम पैकेज आता है वो आपका जाता है 4.52 LPA का, ओके। और MTech का जो एवरेज पैकेज जाता है वो जाता है 4.45 LPA का। B फार्मा का जो एवरेज पैकेज है वो है 3.86 LPA का। उसी के साथ अगर मैं बात करूं M फार्मा का तो M फार्मा का यहाँ एवरेज पैकेज है 3.75 LPA का। तो ये था NIT का प्लेसमेंट का डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 3 to 5 LPA का है। और इसी के साथ अगर मैं कुछ फैसिलिटीज की बात कर लूँ NIT का तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट फैसिलिटी मिल जाता है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मेडिकल फैसिलिटी है, कैफेटेरिया है, लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलता है आपको, हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है,
फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे आपको कैंपस में लैब्स मिल जाते हैं जो कि हर एक कोर्सेज के लिए आपको सेपरेट लैब मिलता है। कॉलेज के अंदर आपको एक बैंक का भी फैसिलिटी मिल जाता है और यहाँ पर आपको एसी क्लासरूम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करो तो वो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। और अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।